हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC ऑप्टिमा रेस्टोर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लेकर। ये प्लान है क्या, इसके बारे में बहुत प्रिसाइजली, बहुत शॉर्ट में इस पूरे प्लान को समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग इस प्लान को लेना चाहते हैं उनके लिए बड़ा आसानी होगा, और जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं टू कंपेयर विद अदर फंड्स, अदर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो HDFC ऑप्टिमा रेस्टोर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बहुत ही अच्छा प्लान है। इसके बारे में सारे डिटेल्स हमने ले लिए हैं, सारे डिटेल्स इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको जॉट डाउन कर लिया है, तो वो आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। इस HDFC ऑप्टिमा रेस्टोर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं उनको मैंने 4 भाग में बांटा है। पहला है 100% रेस्टोर बेनिफिट। 100% रेस्टोर बेनिफिट मतलब आपको अपने अगर 5 लाख का पॉलिसी लिया हुआ है, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है और उसी साल एडमिट होकर 3 लाख रुपए खर्च हो गए, तो कितने बचे? 2 लाख रुपए। तो क्या पूरे साल के लिए 2 लाख रुपए है? नहीं। जैसे आपने उसमें से पार्शियल अमाउंट खर्च कर दिया, उस पॉलिसी में पूरा का पूरा सम जो एश्योर्ड है वो पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा टोटली। यानी कि 5 लाख था, 3 लाख खर्च हो गए, 2 लाख बचा, ऊपर से और 5 लाख रुपए जो भी सम इंश्योर्ड अमाउंट था टोटल का टोटल उसमें ऐड हो जाएगा। यानी कि अब कुल आपका सम इंश्योर्ड बन गया है 5 जो ऐड हुआ है नया, और जो पहले के 5 में से 2 बचा था, यानी 7 लाख। 7 लाख रुपए आपका अभी अमाउंट बचेगा इस्तेमाल करने के लिए। सेकेंड, 2x मल्टीप्लाई। 2x मल्टीप्लाई मतलब दुगना हो जाना। मतलब आपने अगर किसी भी साल कोई क्लेम नहीं लिया है तो उस क्लेम फ्री ईयर के लिए आपका जो इंश्योर्ड अमाउंट है वो डेवलप हो जाता है, दुगना हो जाता है। यानी 5 लाख का इंश्योरेंस था तो वो कितना हो गया? दुगना होकर 10 लाख। नेक्स्ट ईयर के लिए वो 10 लाख रहेगा। तीसरा, कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप। इस पर्टिकुलर HDFC ऑप्टिमा रेस्टोर फंड में प्लान में 10,000 रुपये तक का प्रिवेंटिव चेकअप करने को मिलता है। 10,000 रुपये तक का प्रिवेंटिव चेकअप, ये मैक्सिमम है 10,000। इससे आप जैसा पॉलिसी करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि कितने का मिलेगा। ये मिलता है रिन्यूअल के टाइम, यानी जब आप रिन्यूअल कराएंगे उसके बाद आपको 1-2 महीने के अंदर आपको ये प्रिवेंटिव चेक करा लेने होते हैं। चौथा जो है वो है डेली हॉस्पिटल कैश। ये क्या है? डेली हॉस्पिटल कैश अप टू 1,000 पर डे, मैक्सिमम 6,000 पर हॉस्पिटलाइजेशन, यानी 1,000 प्रतिदिन, लेकिन मैक्सिमम कितना मिलेगा? 6,000 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं होगा अमाउंट। और ये एक बार का हॉस्पिटलाइजेशन में, अगर कोई साल में 2 बार हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उसको 2 बार मिल सकते हैं 6,000, लेकिन एक बार का हॉस्पिटलाइजेशन में 6,000 मैक्सिमम मिलेंगे। वो भी कब? अगर आप सिंगल प्राइवेट रूम नहीं लेकर शेयर्ड अकोमोडेशन लेते हैं तब। शेयर्ड मतलब 2-4 लोग मिलकर जो रहते हैं उसमें। अब आते हैं कि इस रेस्टोर प्लान में क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं और क्या क्या चीज़ें कवर्ड नहीं है। तो पहले देख लेते हैं कवर्ड क्या क्या है। पहला है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, इलनेस एंड इंजरी। कितने भी इलनेस हो, इंजरी हो, उसमें जो भी हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा आएगा वो सारा इसमें एडअप होगा, इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है इसको। दूसरा, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो भी खर्चे हैं। प्री मतलब हॉस्पिटलाइजेशन से 60 दिन पहले का, और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद डिस्चार्ज होने के बाद 180 दिन का जो भी खर्चा है, एक्सपेंसेस है, मेडिकल खर्चे, वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। डे केयर प्रोसीड्योर, यानी कि ऐसे कुछ इलाज जो हो सकता है पहले एडमिशन लेना पड़ता था, लेकिन अभी चूँकि मेडिकल साइंस इतना डेवलप कर गया है तो वो एक ही दिन में हो जा रहा है। 24 आवर्स भी रहने की ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल में, तो वो सारे खर्चे भी इसमें इंक्लूडेड आते हैं, यानी कि वो खर्चे भी इसमें से आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस। इमरजेंसी में आप अगर एम्बुलेंस मंगाते हैं तो पर हॉस्पिटलाइजेशन 2,000 आपको मिल सकता है, यानी 2,000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, यानी कि ऑर्गन डोनर अगर कोई अगर ऑर्गन डोनर कर रहा है उसके हार्वेस्टिंग के लिए जो भी खर्चा लगता है वो भी इस पॉलिसी में है। नेक्स्ट है नो सब लिमिट ऑन रूम रेंट, मतलब कोई भी सब लिमिट नहीं है रूम रेंट पे। आप कोई भी अच्छा रूम ले खुद के लिए, प्राइवेट, AC, डिलक्स जो भी ले, उसमें कोई कैपिंग नहीं है, कोई भी रूम आप ले सकते हैं।
नेक्स्ट है लाइफ टाइम रिन्यूअल्स इवन आफ्टर 65 ईयर्स। दैट मीन्स आप इस पॉलिसी को सारे ज़िंदगी तक रिन्यू कर सकते हैं। स्पेशली 65 के बाद तो नॉर्मली अलग पॉलिसी हो जाता है, पॉलिसी नहीं मिलते हैं बहुत जगह पे, या पॉलिसी अलग हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 65 के बाद भी आपको ये पॉलिसी मिलता रहेगा रिन्यूअल के लिए। नेक्स्ट है मॉडर्न ट्रीटमेंट का कोई अगर इलाज होता है, जैसे रोबोटिक सर्जरी, स्टेम सेल थेरेपी कुछ भी हुआ, तो उसके खर्चे भी आपको इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है टैक्स का, 75,000 तक यानी 75,000 टैक्स बेनिफिट। इनकम टैक्स में 75,000 तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब है एक इंक्लूडेड पॉइंट इसमें, वो है रिकवरी बेनिफिट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिकवरी बेनिफिट क्या है? अगर कोई इंसान हॉस्पिटल में एडमिट होता है और लगातार 10 दिन तक एडमिट है, तो उसे एक बार में 10,000 रुपये लमसम मिलेंगे एज कंपनसेशन फॉर इज नॉट प्रेजेंस इन द वर्क। मतलब वो इंसान काम पे नहीं है, उसके वजह से, काम पे नहीं होने की वजह से उसके बहुत सारे नुकसान होते होंगे, इसलिए उसे एज अ कंपनसेशन 10,000 रुपये दिया जाता है इस पॉलिसी के अंतर्गत लमसम। अब है कि कौन कौन सी चीज़ें इस पॉलिसी में इंक्लूडेड नहीं आते हैं, यानी कि जो अगर हुआ तो इसमें नहीं आएंगे। मतलब कोई भी इंजरी या एक्सीडेंट होता है एडवेंचर स्पोर्ट्स के कारण, तो इसमें वो नहीं आएगा, मतलब उस केस में इस पॉलिसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज, कोई भी ऐसी इंजरी है जो खुद से हमने जानबूझ के की है, तो वो भी इसमें नहीं मिलेगा सुविधा। वॉर में कोई डैमेज हुआ है, किसी तरह का कुछ हुआ है, तो वॉर बेस्ड एक्टिविटी में भी ये फैसिलिटीज नहीं मिलते हैं इस पॉलिसी के। एड्स और HIV के केस में भी इलाज करने के लिए इस पॉलिसी का फैसिलिटी नहीं मिलता है। STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, उसके लिए भी इस पॉलिसी की जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेंगी। और एक है ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी और कॉस्मेटिक सर्जरी, इसके लिए भी ये पॉलिसी लायबल नहीं है। अब अलग अलग वेटिंग पीरियड है, बेसिकली 30 डेज वेटिंग पीरियड है किसी भी तरह का हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन, बट एक्सेप्शनल है एक्सीडेंटल अगर केस है, हॉस्पिटलाइजेशन है, तो वो 30 डेज के अंदर से ही एक्टिवेट हो जाता है, यानी उसके लिए आज पॉलिसी लेंगे तो कल से ही वो शुरू हो जाता है। लेकिन अदर देन एक्सीडेंटल केस सब कुछ 30 डेज के बाद। कुछ बीमारी ऐसी भी हैं जो 2 साल के वेटिंग के बाद ही शुरू होती है, और कुछ बीमारी ऐसी हैं जिनके बारे में इंश्योरर ने, यानी जो व्यक्ति इंश्योरेंस ले रहा है, उसने एप्लीकेशन टाइप पे ही कंपनी को बता दिया है कि उसके पास कुछ प्री एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं, कुछ डिक्लेयर्ड हैं, कुछ एक्सेप्टेड बीमारियां हैं, तो वो 3 साल बाद ही चालू होती हैं उनका इलाज इस पॉलिसी के अंतर्गत। सो ये था HDFC रेस्टोर प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन खरीदने से पहले सारे फीचर्स को आपने जान लिया। इसके साथ साथ ज़रूरी है ये जानना कि ये प्लान आपके आसपास के नज़दीकी हॉस्पिटल में कैशलेस सुविधा प्रदान करता है कि नहीं। कोई भी हेल्थ प्लान लेने से पहले ये ज़रूरी है कि जान लेना कि आप जिस हॉस्पिटल में, जिस नर्सिंग होम में या जहाँ पे भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, या आप वहाँ पे इलाज कराते हैं, तो वहाँ पे ये कैशलेस सुविधा देता है कि नहीं। कैशलेस सुविधा लेना बहुत ज़रूरी है, तो जो कैशलेस सुविधा दे उसका सबसे पहले देखें, क्योंकि कैशलेस में आपको पैसे देने नहीं होते हैं, सिर्फ कार्ड देना होता है कैशलेस का, और सारी डिटेल्स कंपनी से कंपनी सारा मैच होकर हो जाएगा, आपको कोई पैसे नहीं खर्च करने। लेकिन अगर कैशलेस नहीं है तो रीइंबर्समेंट होता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको खर्च करने पड़ेंगे। जितने भी पैसे खर्च हों, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख पहले खर्च करने होंगे, तो पैसे चाहिए पहले, उसके बाद रीइंबर्समेंट मिलेगा जब आप ठीक ठाक होकर घर वापस आएंगे। तो ये इसमें काफ़ी टेंशन है पहले तरफ। लेकिन कैशलेस में कोई झमेला नहीं है, सीधे जाना है, भर्ती होना है, अपना काम कराना है, इलाज कराना है, ठीक होकर आ जाना है। कंपनी हॉस्पिटल के साथ अपना काम देख लेगी पेमेंट का। तो इसलिए हमेशा याद रखें, पॉलिसी कितनी भी अच्छी हो, कैशलेस सुविधा आपको मिलती है कि नहीं वो देख लीजिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को सही लगा हो, इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर टच कर दीजिएगा, ताकि
जब भी कोई वीडियो हम डालें तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।